देख रहे हो लौंडे की जिंदगी में एक टट्टा जा चुका है, आंख जा चुकी, किडनी जा चुकी, लेकिन है तो लौंडा ही ना। दोस्तों मैंने देखना चालू कर दिया है चेनसॉ मैन एंड आई स्वेयर टू गॉड बिफोर आई गो एनी फर्दर लेट मी जस्ट टेल यू क्या एनिमेशन है शो का, क्या एनिमेशन है शो का यार, मजा आ गया देख के। लेट मी जस्ट क्विकली एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। यस, ये वीडियो मैं वेष्टी पहन के बना रहा हूं बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं घर पे होता हूं मैं वेष्टी में ही होता हूं। इट इज सो एयरी एंड कंफर्टेबल, हर मर्द को ट्राई करना चाहिए। भाई एनिमे की सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? जो प्रेमिस सेट होती है, जो स्टोरी होती है, इट इज सो इंटरेस्टिंग एंड सो आउट ऑफ द बॉक्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बिकॉज अब देखो होता है क्या है कि एनिमेशन अगर आप कुछ कर रहे हो ना, यू कैन इमेजिन थिंग्स एंड इट्स वेरी इजी कंपेयर टू 3D 2D में वो चीज बनाना। That is why I feel that anime people can explore so much with the stories and actually they do. इसीलिए भाई मैंने पहला एपिसोड देखा, एपिसोड का नाम है डॉग एंड चेनसॉ एंड दिस इज अ ब्रेकडाउन ऑफ द एंटायर एपिसोड। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इस पर्टिकुलर वीडियो में स्पॉयलर्स भी होंगे इस एपिसोड के, तो अगर आपने नहीं देखा है तो यहां पे ये भाई साहब पहला शॉट जो खुलता है इस एनिमे का, वो एक बंदा है जिसकी सांस फूल रही है और वो चलता हुआ जा रहा है गलियों में, ठीक है। द मोमेंट आई सॉ दैट आई वाज लाइक वेट, इज दिस अ 3D शो? इज दिस अ 3D शो? एक प्रॉपर शो है क्या ये? बट देन आई रियलाइज द एनिमेशन इज सो वेल डन भाई, मजा ही आ गया। प्रोटैगनिस्ट का नाम है डेंजी के बाप ने ले लिया था बहुत ही ज्यादा कर्जा। अब चुकाना किसको पड़ेगा? बाप तो गए टपक, चुकाएंगे हमारे डेंजी भैया। इनके बाप एक्चुअली डेविल हंटर थे। तो इस यूनिवर्स में डेविल्स होते हैं जिनको हंट करने के बाद आपको एक बाउंटी मिलती है। डेंजी के पिताजी भी शायद यही काम करते थे, एक ग्रुप के लिए डेविल हंटर थे। अब उनके पिताजी टपक गए। इस ग्रुप का जो लीडर है उस साले बुड्ढे ने कहा कि डेंजी बेटा अगर उधार नहीं चुकाया तो मारा जाएगा। सो अब डेंजी भी डेविल हंटर का काम कर रहा है under this particular group. And now let me introduce you to the cutest devil that I have ever seen in my life. मैं सच बता रहा हूं, मेरा दिल आ गया था। छोटा सा क्यूटू सा पोचीता क्या है? पोचीता एक छोटा सा कुत्ता है जिसके सर पे ऐसे चेनसॉ लगा हुआ है। पोचीता की हेल्प से डेंजी क्या करता है, दिन में लंबरजैक है, ये पेड़ काटा करता है और जब भी इसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है किसी डेविल को मारने का, बिकॉज पोचीता के सर पे चेनसॉ है, ही यूजेस पोचीता एज अ वेपन। बट भाई साहब क्या क्यूट है यार पोचीता, क्या क्यूट है पोचीता। मैं सच बता रहा हूं, मेरे घर पे अगर ऐसा पोचीता छोटा सा कुत्ता होता ना भाई, उसे रोज ब्रेड जाम खिलाता भाई, बड़ा प्यारा कुत्ता। अब पोचीता डेंजी की जिंदगी में आया कुछ इस तरह से कि एक बार पोचीता के यहाँ पे ऐसे बॉडी के ऊपर बहुत चोट लग गई थी, बहुत जख्म था जिसकी वजह से वो मर रहा था। एंड डेंजी ने देखा कि अरे यार ये छोटा सा डेविल मर रहा है, तो इसने क्या किया, इसने कहा ये लो मेरा हाथ, इससे मेरा खून चूस लो। मेरा खून चूसने से तुम अपने आप को हील कर पाओगे और इस फेवर की वजह से हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं कि अब तुम मेरी सहायता करोगे, कुछ भी होगा पोचीता तू मेरा चीता। आज के बाद से डेंजी और पोचीता बेस्टीज हो चुके हैं एंड दिस रिलेशनशिप बिटवीन डेंजी एंड पोचीता इज ऑल्सो वेरी क्यूट। इन दोनों की जिंदगी में इन दोनों के अलावा कोई है भी नहीं। डेंजी जिंदगी में बहुत ज्यादा डेस्परेट है, बहुत ज्यादा पीड़ित है और मैं समझ सकता हूं कि भाई उसके बाप ने उसके ऊपर इतना उधार छोड़ दिया है ना, इतना उधार छोड़ दिया है। डेंजी ने अपनी एक किडनी बेच दी, एक आंख बेच दी, एक टट्टा तक बेच दिया, उसके बाद भी उधार नहीं चुका पा रहा है। ये जाता है रोज डेविल को मारता है, डेविल को मारने के बाद बाउंटी मिली इसको 400,000 येन, उसमें से कट कटा के इसको मिले 178,000 येन। उसके बाद खर्चा किया इसने, इसके पास बचे कुछ 1800 येन। भाई एक तो इससे पता नहीं कैश नहीं समझ रहा है, क्या क्या कर रहा है ये जिंदगी में, हर जगह तो उधार लिए बैठा हुआ है। बाप भी उधार लेता था, ये भी उधार लेता है। भाई उधारी से बाहर निकलो डेंजी भाई, उधारी से बाहर निकलो। तो भाई अब एक दिन होता क्या है कि जो इसको बाउंटी देता है, जो उस गैंग का लीडर है बुड्ढा जिसके लिए इस डेंजी का बाप काम किया करता था, वो डेंजी को कहता है कि चलो भाई एक और कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें तुम्हें एक डेविल को मारना है। ये लेके जाता है उसको एक वेयर हाउस में। एक ज़ॉम्बी डेविल के साथ उस लीडर ने, उस बुड्ढे ने, साले ने डील कर ली थी कि अब तुम मेरे को कंट्रोल कर सकते हो, अब हम दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। और ये जो ज़ॉम्बी डेविल है ये डेविल हंटर्स को, मतलब डेंजी जैसे डेविल हंटर्स से नफरत करता है, तो ये सबको मार देना चाहता है। तो अब क्योंकि ये एक ज़ॉम्बी डेविल है, इसने क्या कर रखा है, इसने बहुत सारे लोगों को ज़ॉम्बी बना दिया है। वो सारे लोग मिलके डेंजी को मार देते हैं भाई, डेंजी को मार देते हैं, कुत्ते की तरह मारते हैं। मतलब
डेंजी को इतनी बुरी तरह मारा जाता है कि मतलब देख के आपको अंदर से बुरा लगता है उसके लिए, बिकॉज भाई इसकी जिंदगी में कुछ नहीं है, इसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। उधारी की वजह से बेचारे की जवानी एकदम ख़राब हो चुकी है, शरीर के अंग बेचने पड़ रहे हैं बंदे को उधारी चुकाने के लिए। इसकी ज़िंदगी में बस एक पोचीता है, तो पोचीता और इसको दोनों को मार दिया गया। अब होता क्या है कि डेंजी की बॉडी में से एक खून की बूंद पोचीता के मुंह में चली जाती है, जहाँ पे भी इन दोनों की बॉडी डिस्पोज की गई थी वहाँ पे। और एक बहुत प्यारा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें डेंजी पोचीता से कहता है कि यार मैंने सुना है कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई डेविल चाहे तो किसी ह्यूमन की बॉडी को काबू कर सकता है, लाइक कंट्रोल कर सकता है, ही कैन एक्चुअली लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो अगर मुझे कुछ हो जाता है ना पोचीता, तो तुम यार मेरी बॉडी कंट्रोल कर लेना, बिकॉज फिर तुम अपने सपने पूरे कर पाओगे। एंड भाई उसके बाद जो पोचीता बोलता है ना, भाई मैं ऑलमोस्ट रो दिया था भाई, मैं ऑलमोस्ट रो दिया था। दैट इज द थिंग अबाउट एनिमे, इट कैन मेक यू फील थिंग्स सो डीपली, सो डीपली। 24 मिनट का एपिसोड था यार। 24 मिनट के एपिसोड में एक छोटे से कुत्ते से जिसके सर के ऊपर एक चेनसॉ लगी हुई है, आई जस्ट फेल्ट अ कनेक्शन विद दैट डॉग। भाई इतना प्यारा कुत्ता था यार, इतना प्यारा कुत्ता था। सो पोचीता बिकम्स द हार्ट ऑफ डेंजी। पोचीता डेंजी की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और डेंजी की बॉडी पे यहाँ पे एक ऐसे स्टार्टर होता है, जैसे ही वो खींचता है डेंजी बन जाता है चेनसॉ मैन, सारे के सारे ज़ॉम्बी डेविल्स को मार देता है। एंड में होता क्या है कि इस ज़ॉम्बी डेविल को मारने के लिए एक्चुअली पुलिस के डेविल हंटर्स को भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। वो आते हैं और वो देखते हैं कि अरे ज़ॉम्बी वाला डेविल तो मारा जा चुका है और एक और डेविल खड़ा हुआ है जो चेनसॉ जैसा दिखता है। तो जो इस ग्रुप की लीडर होती है, अभी मुझे उसका नाम नहीं पता है, वो जाती है और डेंजी का एक सपना होता है कि वो जिंदगी में एक बार एक लड़की को गले लगाना चाहता है। भाई देख रहे हो लौंडे की जिंदगी में एक टट्टा जा चुका है, आंख जा चुकी, किडनी जा चुकी, लेकिन है तो लौंडा ही ना। भाई उसका सपना है कि वो एक लड़की को बस गले लगाना चाहता है। ये लड़की उसे गले लगाती है, बताती है कि नाश्ते में तुम्हें ब्रेड जैम खिलाऊंगी, थोड़ी डेजर्ट भी खिलाऊंगी। डेंजी खुश हो जाता है। डेंजी और पोचीता का मिक्सचर है ये। अब खुद भी एक डेविल एक तरह से देखा जाए तो बन चुका है, बिकॉज उसने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है पोचीता के साथ कि नाउ द टू ऑफ देम आर वन। I fell in love with one, the animation, second, the kind of premise that they built, third, Pochita was the cutest, and the fight scenes, the fight animation was also so good. The details are insane. Like there's a shot जिसमें ऐसे चेनसॉ मैन के सर के ऊपर एक ऐसे मारा जाता है, इट गोज लाइक दिस, उसके पूरा वो मशीनरी दिख रही है। I genuinely fell in love with this, so I'm going to watch the entire show and I'll make sure that you guys also watch my journey of watching the Chainsaw Man. आप लोग भी अपने कमेंट्स में बताइए कि आपको इस शो के बारे में क्या अच्छा लगा, क्या आपने ये शो देखा है, क्या आपने ये शो नहीं देखा है। आई एम गोइंग टू वॉच द एंटायर थिंग एंड मेरे को अगर ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो इसकी मांगा भी खरीद लूंगा मैं। आई जेन्युइनली वॉन्ट दिस शो टू मेक मी फील हैप्पी एंड या दैट्स इट। उधारी बहुत खराब चीज़ है भाई, उधारी से बच के रहना, ठीक है। बाय बाय।